हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो ताश का खेल मनोरंजन के लिए हर जगह खेला जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इसका मनोरंजन के साथ साथ वैज्ञानिक आधार भी है। तो आइए जानते हैं कि आज कैसे हम इन रंग बिरंगे ताश के पत्तों के ज़रिए प्रकृति और आयुर्वेद को कैसे इजीली समझ सकते हैं। तो हम सबको पता ही है कि एक ताश के सेट में टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिनमें मुख्यतः 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। इसमें आते हैं ईंट का पत्ता, पान का पत्ता, चिड़ी का पत्ता और फिर हुक्म का पत्ता। अब जानते हैं कि आखिर ये ताश के पत्ते और हमारा जो अंग्रेज़ी साल के अनुसार कैलेंडर है, यह एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो टोटल 52 पत्ते होते हैं। उसी तरह हमारा जो पूरा साल होता है, उसमें भी टोटल 52 हफ्ते ही होते हैं। फिर हैं ताश के पत्तों में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, जिसमें ईंट का पत्ता, पान का पत्ता, चिड़ी का पत्ता और हुक्म का पत्ता आते हैं। उसी तरह हमारी ऋतुएं यानी सीज़न भी 4 ही होते हैं, जैसे सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु। फिर हैं हर एक रंग के 13 पत्ते ही होते हैं। जैसे हम देखें कि ईंट के पत्तों में टोटल 13 पत्ते होते हैं। उसमें आते हैं 21 से 10 तक, फिर गुलाम, रानी और राजा। उसी तरह हर एक ऋतु यानी हर एक सीज़न में भी 13 हफ्ते ही होते हैं। फिर इन सभी को अगर हम 1 से 13 पत्तों का अगर हम जोड़ते हैं तो उसका जोड़ आता है 91, और उसको अगर हम गुना करते हैं 4 सीज़न से तो होते हैं 364 दिन, और उसमें अगर हम एक जोकर को मिलाते हैं तो होते हैं 365 दिन, यानी हमारा पूरा साल के 365 दिन कंप्लीट होते हैं। और अगर हम लीप ईयर देखें तो उसमें होते हैं 366 दिन। तो अगर हम दूसरा जोकर भी उसमें 365 दिन में मिलाते हैं तो होते हैं 366 दिन, यानी हमारा लीप ईयर भी कंप्लीट होता है। और जो टोटल 52 पत्ते होते हैं, उसमें 12 पत्ते रंगीन यानी चित्र वाले होते हैं, जैसे रानी, गुलाम और राजा का पत्ता। तो अगर हम इसको जोड़ें तो होते हैं टोटल 12। उसी तरह हमारे साल के जो पूरे महीने होते हैं वो भी टोटल 12 ही होते हैं। और अगर हम ताश के पत्तों में भी अगर हम देखें तो मुख्यतः 2 ही कलर का यूज़ होता है, जैसे काला और लाल। उसी तरह एक दिन में दिन और रात यह होती है। अब जानते हैं कि कैसे ये ताश के पत्ते से हम आयुर्वेद को इजीली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है इक्का। इससे हम मनुष्य के विवेक यानी बुद्धि को समझ सकते हैं। जैसे अगर एक बार मनुष्य का विवेक यानी बुद्धि बदल जाती है तो उसका सब कुछ बिखर जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने विवेक से काम लेना चाहिए और सोच समझ कर ही किसी डिसीजन को लेना चाहिए। फिर है दुक्की। इससे हम पृथ्वी और आकाश को समझ सकते हैं। हम जिस पर रहते हैं वो है पृथ्वी यानी धरती, और हमारे ऊपर होता है वो है आकाश। दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर है तिक्की। उसी तरह हमारे त्रिदेव भगवान भी 3 ही होते हैं, जिसमें आते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शंकर भगवान। फिर है चौकी। इसी तरह वेद भी 4 प्रकार के ही होते हैं, जिसमें आते हैं अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। और आयुर्वेद यह अथर्ववेद का ही उपवेद है, यानी यह उसका ही एक पार्ट है। फिर है पंजी। इसी तरह हमारे शरीर के प्राण भी 5 ही होते हैं, जिसे हम पंच प्राण भी कहते हैं, जिसमें आते हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये पंच प्राण कहे गए हैं। उसी के साथ साथ यह वात के भी 5 प्रकार आयुर्वेद में कहे गए हैं। फिर हैं छक्की। इसमें हमारे शरीर के जो षड्रिपु यानी जो हमारे शरीर के जो 6 शत्रु है वो यह इसमें आते हैं, जिनमें आता है काम, क्रोध, मद, मोह और मत्सर। यह 6 शत्रु हमारे मनुष्य के कहे गए हैं। फिर है सत्ती। उसी तरह सागर भी 7 ही है, यानी समुंदर भी 7 ही है। फिर है अट्ठी। उसी तरह सिद्धियाँ भी 8 होती है, जिसको अष्टसिद्धियाँ भी कहते हैं, जिसमें आती हैं अनिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। यह अष्टसिद्धियाँ कही जाती हैं।
फिर है नैली, इसमें 9 ग्रह इससे जुड़े हैं, जैसे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, चंद्र, सूर्य, राहु और केतु। यह 9 ग्रह कहे गए हैं। फिर है गुलाम, तो इससे हमारा मन हमारा मन वासना के अधीन होता है तो वह उसका गुलाम बन जाता है। तो इसी तरह हमारे मन की जो वासना है उस पर यह हावी होती है तो वह उसका गुलाम बन जाता है। फिर है रानी यानी माया, तो मोह और माया के कारण व्यक्ति अपने निर्णय लेने की क्षमता को खो देता है। फिर है राजा यानी सबका शासक यानी गॉड, जिसे हम भगवान कहते हैं, तो यह एक राजा है। इसी तरह हम इन ताश के पत्तों के ज़रिए हमारी आयुर्वेद को और प्रकृति को इजीली समझ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।